नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम आपके सामने लेकर के आए हैं जो कि लगभग 90% छात्रों की सबसे बड़ी समस्या है। तो आपने वैसे थंबनेल देखकर भी समझ लिया होगा कि भाई आज के इस क्लास में आपको क्या देखने को मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा हम लोग यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं पद्यांश को पहचानने की ट्रिक। जी हाँ, अगर आप क्लास 12th में हैं और 24 फरवरी को आपको बोर्ड का पेपर देना है तो ये वीडियो आपको लगभग 10 मिनट का वीडियो रहेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपका पद्यांश सॉल्व करने में। तो आपको पता ही होगा कि भाई जो पद्यांश होता है ये एक टॉपिक जो होता है 10 नंबर के लिए बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है, हिंदी के पेपर में। ठीक है, ऐसे ही गद्यांश भी आता है। तो आप सभी लगातार कमेंट कर रहे थे कि भैया पद्यांश को हम लोग पहचान नहीं पाते। मान लीजिए जैसे कि आपके पास कुछ चैप्टर रहते हैं, पवन दूती का हो गया, कैकेयी अनुताप है, श्रद्धा मनु है, नौका विहार है, गीत, अभिनव मनुष्य, ऐसे करके बहुत सारे चैप्टर हैं। अब कोई मान लीजिए पैसेज उठा करके दे दिया जाता है आपके सामने हिंदी का, तो भैया समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए शुरू का एक चैप्टर रहेगा तो हम तो पहचान लेंगे वहाँ पर, लेकिन अगर कहीं लास्ट से उठाकर किसी पार्ट से दे दिया तो बड़ी समस्या हो जाती है। तो फिर इसके लिए इस वीडियो को आज के जो है आपको देखना है, ठीक है ना। और जो चीज़ें बताऊंगा थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। जितना चीज़ें बताऊंगा एक बार रट लेना, 10 मिनट का वीडियो 10 नंबर पक्का करा देगा। चलिए तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि सभी महत्वपूर्ण पाठ एवं कवियों के नाम। जी हाँ, आपको पहले इनके कवियों के नाम पहचान याद कर लीजिए, फिर आपको ट्रिक की तरफ हम ले चलते हैं। पहला चैप्टर देखो आपका है हिंदी में, कौन सा पाठ है भैया? पहला पवन दूती का, ठीक है ना। इसमें क्या क्या बताया गया है? तो इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय और इनको हरिऔध के नाम से भी जाना जाता है। ये चीजें आपको पता होंगी, बेसिक है ना। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी इस चैप्टर में यानी पवन दूतिका में बताते क्या हैं? तो राधा और पवन यानी वायु के बीच का संवाद दिखाया गया है, जिसमें राधा जी क्या कहती हैं? पवन से दूतिका बना करके भगवान श्री कृष्ण को संदेशा भिजवाती हैं, जो कि कृष्ण जी चले गए थे मतलब वहां से, है ना, राधा जी से दूर, और उन्होंने कोई संदेशा वगैरह भेजा नहीं था। तो उनसे जो है वायु को जो है संदेशा भिजवा देती हैं कि ऐसा ऐसा जाकर के तू कहना। तो भाई ये चैप्टर आपका यहाँ पर इस प्रकार से आधारित है ना। और इस चैप्टर के जो कवि हैं कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद कर लेना है, बाकी ट्रिक अभी नहीं हमने बताया, अभी सिर्फ मैं आपको ये चैप्टर की पहचान बता रहा हूं कि आप कौन से चैप्टर को किस कवि ने लिखा है, ठीक है ना। इसको याद कर लीजिए। दूसरा जो आपका पाठ है यहाँ पर वो रहने वाला है कैकेयी का अनुताप, जो कि किसका है? मैथिली शरण गुप्त जी का है। बोलेंगे भैया हमें याद है, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। कैकेयी का अनुताप, अनुताप का मतलब होता है पश्चाताप करना, ठीक है ना। पश्चाताप, जैसे कि किसी भी को हमें किसी बात को लेकर के हमें कोई पछतावा हो, है ना, वो पश्चाताप है। तो यहाँ पर कैकेयी क्या कर रही थी? भगवान राम को जो वनवास दिया था उन्होंने, उस चीज को लेकर के जब भारत में जो है आए थे और उन्होंने सिंहासन लेने से मना कर दिया, तो ये सब चीजें जो है सोच करके उनको पश्चाताप हुआ जब भरत जी मिलने के लिए आए थे भगवान राम से। तो ये चैप्टर किसने लिया था? तो लिखा था तो भाई मैथिली शरण गुप्त, इनको राष्ट्र कवि की उपाधि से भी सम्मानित करा गया है। फिर इसके बाद तीसरा चैप्टर है श्रद्धा मनु, है ना। श्रद्धा मनु इसको लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने, है ना। ये आपको तीसरा चैप्टर याद कर लेना है। चौथा भैया है यहाँ पर नौका विहार, और ये बिल्कुल न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, जो चैप्टर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है वही आपको बताए जाएंगे। तो श्रद्धा मनु आपका यहाँ पर हो गया, जयशंकर प्रसाद, नौका विहार आपका, और बापू के प्रति यहाँ पर दो पढ़ना है आपको, एक नौका विहार, दूसरा आपका बापू के प्रति। और ये किसका है? तो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी का चैप्टर है, ठीक है ना। ये आपको याद कर लेना है। इन्होंने दो यहाँ पर लिखे हैं, एक नौका विहार, एक बापू के प्रति। फिर आपको एक पढ़ना है गीत, जो कि किसका है? तो महादेवी वर्मा जी का है, ठीक है ना। ये आपको पढ़ना है। और फिर इसके बाद छठा है आपका यहाँ पर अभिनव मनुष्य, जो कि यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी का है, ठीक है ना। इन्होंने इसको मतलब लिखा है। इसके बाद आपका लास्ट रहेगा मैंने आहुति बनकर देखा, और साथ ही इसी में सम्मिलित है हिरोशिमा, जो कि किसका है? सच्चिदानंद हीरानंद बसायन अगे जी का है। तो ये 7 चैप्टर हैं, सातों को आपको पढ़ना है, और इन्हीं के अंतर्गत आपका पूछा जाएगा क्या? पद्यांश। अब आते हैं भाई ट्रिक के ऊपर। अभी तो हमने यहाँ पर सिर्फ आपको चैप्टर बताया, स्क्रीनशॉट आप एक बार कर लो और इनको याद कर लेना, माइंड में एकदम आपको 24 घंटे आपके रहना चाहिए। क्योंकि भाई अगर मान लीजिए कि संदर्भ लिखने के लिए आ जाएगा तो फिर वहाँ पर कवि का नाम और पाठ का नाम तो हमें आना चाहिए, और अगर नहीं आया तो फिर समझ लो वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसका स्क्रीनशॉट मारो और चलते हैं हम लोग अपनी ट्रिक की ओर।
चलिए, तो अब बात आती है पद्यांश को पहचाने कैसे। सबसे पहले मैं चैप्टर वाइज आपको बताऊंगा, है ना, पूरा एक एक चैप्टर वाइज रहेगा। जैसे कि पहला चैप्टर है पवन दूतिका। अयोध्या सिंह उपाध्याय कवि हैं, हरिऔध इनका एक नाम है ना, उपाधि। और ट्रिक की बात करें तो जो आपके इस पाठ के यानी कि जो पवन दूतिका चैप्टर है, इस पाठ में जितने भी आपके पद्यांश दिए जाएंगे, यानी कि जितने भी पैसेज आपके मतलब कोई पैराग्राफ उठा करके जो दिया जाएगा हिंदी में, उसमें कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो कि ट्रिक हैं, जो कि आपको याद करना है। कुछ ऐसे में आपको वर्ड लेकर के आया हूं, उन्हीं वर्डों को आपको मैच कराना। और अगर इन वर्डों में से कोई सा भी वर्ड आपके उन पैसेज में से मिल जाता है और मिलेगा 100%, तो वो आपका पहचान हो जाएगा कि भाई ये आपका इसी पाठ से है, यानी किस पाठ से, पवन दूतिका से। तो जैसे यहाँ पर आपको याद रखना है लज्जाशील, पढ़ा आप पाठ पढ़ोगे तो मिलेगा लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, है ना, होने ना देना विगत प्रश्ना तू ना तो सुंदरी को। ऐसे करके हमने पूरा पाठ पढ़ा है, तो हमें ये सारे वर्ड जो है मिले हैं। तो लज्जाशील, क्लांता, कृषक ललना, नीले फूल, कमल, है ना, कमल जैसे भी आपके ये भी वर्ड आते हैं। जब राधा जी वायु से कहती हैं कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, है ना, तो वहाँ पर कृष्ण भगवान की जो सुंदरता का वर्णन करा गया है। तो यहाँ पर ऐसे वर्ड जो है आते रहते हैं। सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, नौ जलद से, है ना, पथ में क्लांता, ऐसे ये आपके कुछ वाक्य हैं जो कि इसमें आपको मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं आप लोग इनको याद कर सकते हो, है ना। और यही देखो एक तरीका होता है। बाकी एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर आपको पूरा का पूरा जैसे पाठ याद है, याद करने का मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि जो आपके पाठ में दिए गए पैराग्राफ उनको याद करो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पाठ में दिया है उनका हिंदी अनुवाद अगर आपको पता है तो ऑलरेडी आप समझ जाओगे, पाठ को पढ़ोगे समझ जाओगे कि भाई यहाँ पर राधा जी पवन से कह रही हैं, तो हम समझ गए कि भाई पवन दूतिका से है। तो एक ये भी ट्रिक होती है। ये पहला चैप्टर है, ठीक है ना, इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर कैकेयी अनुताप में। अब कैकेयी अनुताप ये तो हम पाठ को पढ़कर ही समझ जाएंगे कि इसमें आखिरकार है किसका, ये समझ रहे हो। तो यहाँ पर ज़्यादातर आपको जैसे कि जल पंजर लौट चलो भैया, है ना, भरत जी ही तो कह रहे थे राम जी से कि जब आए थे, है ना, वनवास में मिलने, तो भरत जी आग्रह कर रहे थे कि आप जो है अब समाप्त कर दीजिए अपना वचनों को और हमारे साथ जो है अयोध्या चलिए, है ना, क्योंकि उन्होंने राज सिंहासन को क्या किया था, नकार दिया था। तो वात्सल्य हो गया, मृदुल गात्र माता न कुमाता, है ना, यही तो कह रही थी, कही था कि पुत्र को पुत्र भले ही लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती है। इस पाठ में ऐसे काफ़ी सारे वर्ड आए हैं, मैंने जब आपको व्याख्या कर करके बताई थी तो वहाँ पर ये सब कुछ आपको मिला होगा, ठीक है। भरत से अनुताप, इस तरीके के कुछ वर्ड रहेंगे, वैसे आपको पाठ को पढ़कर ही ऑलरेडी समझ जाओगे, बहुत ईजी पाठ है। तो शुरुआत के जो 2 चैप्टर रहेंगे इनसे तो आप बड़ी आसानी से कर ले जाओगे, लेकिन इसके बाद समस्या आती है। जैसे कि आपको गीत, जो कि एक महादेवी वर्मा जी का लिखा गया ये आपका पाठ है और इसमें ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस पाठ को लिया है। और इसके लिए ट्रिक आपकी कुछ ऐसी रहेगी जैसे कि मुझे फूल मत मारो, ठीक है ना, मुझे फूल मत मारो, ये एक लाइन है जो कि लगभग आपका यहाँ पर ये कई बार रिपीट हुआ आपका पैराग्राफ है, ठीक है ना। यही आता है इस मन में निरख सकी ये जनमन आए, ऐसे वर्ड आपको ये गीत में मिलेंगे जो कि आपको इसको तैयार करके रखना है, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद आपका जो श्रद्धा मनु है ना, जयशंकर प्रसाद जी का ये पाठ, जो कि हमने आपको शुरू में बता ही दिया कि ये 7 चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए इस बार, तो इनको आपको बिल्कुल दिमाग में आपको रखना है। 24 फरवरी के पेपर में आपको इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। और आपके कमेंट करने के ऊपर मैंने ये ट्रिक आपको बताया है कि कहीं ना कहीं आपकी हेल्प हो जाएगी, है ना। ज़्यादा नहीं तो भाई आप पहचान जाओगे, तो अगर आपका जो संदर्भ वाला नंबर कट रहा है वो तो नहीं कटेगा ना, बाकी के नंबर तो आपको मैंने बता ही रखा, कई बार मैंने वीडियो बनाया हिंदी की कॉपी लिखने के ऊपर, तो आप ऑलरेडी समझ जाओगे। तो इसके कभी आपके जयशंकर प्रसाद है, ट्रिक आपका हो जाएगा नील परिधान बीच सुकुमार, है ना, खिल रहा अधुकुला मृदुल अधुकुला अंग, ऐसे करके ये सुकुमार हो गया। जल्दी फूटे अंग कितने उस कौन हो तुम, बसंत के धूप ऐसा आता है, शक्ति के विद्युत कण संसृति जलनिधि तीर, ऐसे वर्ड आपके इस पाठ में आएंगे श्रद्धा मनु में। फिर नौका विहार जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी का है, इसमें आपका
जैसे कि ज्यों त्यों लगती नाव पार चांदनी रात की प्रथम पहर। ये आपको इसमें आपका पहला वाला एक पैराग्राफ जो कि ये वाली लाइन है ये ज़्यादा पूछी जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिया है। ठीक है, अब बात आती है अभिनव मनुष्य जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी का है। तो उसमें पढ़ाया गया होगा सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो आज ही इसे त्याग। मतलब कि यहाँ पर हमने इसको पढ़ाया था कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने बताया है विज्ञान के लाभ और हानि के बारे में कि अगर विज्ञान हमारा सावधान रहना, अगर विज्ञान भाई साहब हमारे लिए लाभदायक है तो हानिकारक भी बहुत ज़्यादा ये मैटर करता है। आप उसका उपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके का ये लाइन है, आज की दुनिया विचित्र नवीन सृष्टि का श्रृंगार, ऐसे करके ये आपको 5 चैप्टर से ज़्यादा पूछा जाता है और 7 चैप्टर टोटल यहाँ पर आपको पढ़ना है, जिसमें से आपको 5 चैप्टर का ट्रिक मैंने बता दिया है। इतना अगर कर लोगे तो ये आपके लिए काफ़ी रहेगा, बेटर रहना, इतने में इनफ हो जाएगा। आप आराम से जो है ये 10 नंबर का जो टॉपिक है इसको कर ले जाओगे, ठीक है ना। और 10 नंबर हिंदी में तो समझ ही सकते हो कि मैंने बताया कि टारगेट इस बार का हमारा हिंदी में 95 प्लस का है। तो 95 प्लस कैसे जाएगा, जब आपको एक एक नंबर जोड़ करके चलना है कि कहीं पर भी हमारा नंबर नहीं कटना चाहिए। पूरा प्रयास करना है कि पूरे में पूरे नंबर आए, और 1-2 नंबर इधर उधर कट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको हम लोग और भी किसी सब्जेक्ट में मैनेज कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं आपका टारगेट शुरुआत से यही बना के चलना है कि अगर कहीं पर किसी सब्जेक्ट में हमारा कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उसको हम लोग दूसरे सब्जेक्ट में मैनेज कर लें। और अगर आप लोग इस तरीके से तैयारी करते हो तो बोर्ड के पेपर में अच्छे नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बाकी टेंशन नहीं लेना है आपको, बिल्कुल लगातार प्रयास करते रहिए। आपको हर एक टॉपिक पर वीडियो आएगा, कमेंट करते रहिएगा ताकि मुझे पता चले कि कौन सा टॉपिक छूट रहा है जिसको मैं आपके सामने ला सकूं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।